रिश्ते के बारे में बात करेंगे, वो सूर्य और शनि की युति। ये पिता पुत्र होते हुए भी आपस में 36 का आंकड़ा है इनका। अगर हम प्रकृति के हिसाब से इस युति को समझें तो शनि और सूर्य की युति में एक ज्ञान है और एक अंधकार है। किसी भी तरह से इनका आपसी तालमेल नहीं है। शनि ग्रह अगर कुंडली में खराब है तो जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर शनि ग्रह अच्छा है कुंडली में तो आपको शनि देव जब भी देंगे छप्पर फाड़ करके देंगे। उतना सारे ग्रह मिलकर के भी आपको नहीं दे सकते जितना शनि ग्रह की कृपा से मिलता है। अगर हम कारक तत्व के हिसाब से इन दोनों ग्रहों को देखें तो दोनों ही ये बड़े ग्रह पावर प्लांट हैं। एक परिश्रम को दर्शाता है और एक ग्रहों का राजा है। कर्म के रास्ते पर कोई भी आ जाए शनि देव नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा। दंडाधिकारी का न्याय सबके लिए एक बराबर होता है। ज्योतिष में सूर्य के निकट आकर के हर ग्रह अस्त हो जाता है। वो अपने तेजस्विता से हर ग्रह को अस्त करते हैं, शनि देव को भी करते हैं, लेकिन तब भी न्यायाधीश शनि देव अपने कारतत्व को नहीं छोड़ते। अगर जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की युति पंचम भाव में या सिंह राशि में बनती है तो बहुत विनाशकारी होती है। दोनों ग्रहों के बीच में एनर्जी क्लेश होता है। सूर्य राजा है, यश है, मान है, सम्मान है, तेजस्विता है, आपका ऑरा है, एनर्जी है। वहीं शनि अंधकार है, रात है, दुख है, संताप है, दर्द है, पीड़ा है, अवसाद है। तभी तो ये युति एक दूसरे से एकदम विपरीत। अब यही युति अगर किसी शुभ राशि में बन रहा है, अंश बल में सूर्य तेज है, शनि अस्त हो रहे हैं, शुभ ग्रहों से ये युति दृष्ट हो रहा है, तो संघर्ष थोड़ा कम हो जाता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि शनि ग्रह जहाँ बैठता है उस जगह को पुष्ट करता है, और सूर्य देव जहाँ बैठते हैं उस जगह को तप्त करते हैं। अपने कारतत्व को दोनों ग्रह नहीं छोड़ सकते। अब इसको इस तरह से समझते हैं, सूर्य देव जिस भाव में बैठे उस भाव को तप्त किए, लेकिन जहाँ दृष्टि दिए वहाँ तेजस्विता भरी, और शनिदेव जहाँ बैठे उस भाव को पुष्ट किए, लेकिन जहाँ दृष्टि दिए वहाँ उसके कारतत्व को धीमा कर दिए। अब दोनों ही ग्रह कर्म और आत्मा का मिलन है। लेकिन एक बात तो तय है, जिसकी भी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की युति होती है उसमें पिता और पुत्र में मतभेद होता है। या तो पिता उन्नति करता है या पुत्र उन्नति करता है, दोनों को एक दूसरे का सुख नहीं मिलता। यदि सप्तम भाव में सूर्य और शनि की युति बनती है तो अच्छा नहीं होता है। पति पत्नी के बीच में आपसी मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, हिंसा तक बात आ जाती है, दोनों को एक दूसरे को झेलने जैसी स्थिति हो जाती है। अगर शनि देव बलवान है तो ऐसे में तलाक की भी नौबत आ जाती है। अब जिसके भी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की युति बनी है उसको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद एक ताम्र पात्र में जल लेकर के उसमें काला तिल डाल करके सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ लाल चंदन का माला गले में धारण करें और जलाभिषेक करके शिव जी के सामने प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करें। इससे सूर्य और शनि के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। तो आज हमने जन्म कुंडली में बनने वाले सूर्य शनि की युति के बारे में जाना, जो कि एक ग्रहों का राजा है और दूसरा कर्म फलाधिकारी है। इन दोनों की युति के दुष्प्रभाव और प्रभाव के बारे में हमने जाना। धन्यवाद।